जगत रावल का मैं रुख कर लेती हूँ, काफी देर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वहां का हाल क्या है, जामनगर की जरा स्थिति बताइए। वोटिंग से पहले जगत रावल, यहाँ कांटे की टक्कर है, बीजेपी, कांग्रेस और आप। रिवाबा जो जडेजा हैं वो बीजेपी के लिए कितनी मजबूत मानी जा रही हैं? जी सही कहा आपने, बहुत कांटे की टक्कर है क्योंकि अब तक तो चुनाव होता था उसमें कांग्रेस और भाजपा ही सामने से टक्कर लेती थी, मगर इस बार जो आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है गुजरात में, तो ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय जंग अभी जो चल रहा है, तीनों पार्टी के बीच जो रसाकसी का जंग चल रहा है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जामनगर में 12 लाख से भी ज्यादा वोटर्स है और 5 सीटों का चुनाव है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरी ठंड पड़ रही है जामनगर में, तो मतदारों में भी अभी ठंडी दिखाई दे रही है। अभी कोई मतदार जो है वो मतदान बूथ पर आया हुआ नहीं है। जबकि रीवाबा की बात की जाए तो नेचुरल है कि रीवाबा सेलिब्रिटी है, रविंद्र जाडेजा की पत्नी है, तो पूरे देश की नजर इस सीट पे टकी हुई है कि क्या हो सकता है, रीवाबा हार सकती है या जीत सकती है। मगर ये पहली बार हुआ है कि क्रिकेटर तो काफी राजकारण में, पॉलिटिक्स में आए हुए, मगर क्रिकेटर की पत्नी जो कोई आई तो ये पहली पत्नी होगी जो रीवाबा, जो कि स्पष्ट रूप से डायरेक्ट बीजेपी से कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ रही है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे। मैं जरा भूपेंद्र का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। भूपेंद्र, वोटिंग से पहले पिक्चर तो आप दिखाते ही रहिए अगर सूरत हाल वहां बदल रहा है, लेकिन एक बार हम सौराष्ट्र कच्छ, क्योंकि आप उसी इलाके में हैं, मोरबी में खड़े हुए हैं, 54 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सौराष्ट्र और कच्छ में 6। मैं पिछले बार की बात करूं 2017 में, तो आपने पाटीदार आंदोलन देखा था, उसके असर के बावजूद भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या स्थिति नजर आ रही है कच्छ सौराष्ट्र में? देखिए, बीजेपी ने शुरुआती दौर से ही अब की बार अपना पूरा जोर जो है वो सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पाटीदार बेल्ट है और उसके अलावा आदिवासी बेल्ट है, ये तमाम ऐसे एरियाज थे, ऐसे बूथ थे जहाँ पर बीजेपी थोड़ी कमज़ोर स्थिति में थी और पाटीदार आंदोलन का असर था। वहीं आदिवासी जो है वो कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। तो ये दोनों जगहों पर बीजेपी ने अब की बार पूरी कोशिश की है कि किस तरह से वो न सिर्फ उन्होंने विकास के जो तमाम कार्य होते हैं, तमाम योजनाओं के जरिए गुजरात सरकार ने सरकारी तिजोरियाँ खोली, आदिवासी इलाकों में किसानों की जो तमाम मांगे थी उसको पूरी करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने जमकर प्रचार भी किया है। और ऐसे तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो आदिवासी चेहरे हो, मोहन राठवा हो, अश्विन कोटवाल हो, इस तरह के हो, या फिर मैं पाटीदारों की बात करूं तो पाटीदारों को जितने भी उनके संगठन हैं जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं, जिनका मतदान पर असर पड़ता है, उन तमाम लोगों को साधने की कोशिश की, ताकि अब की बार न सिर्फ वो कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सके, बल्कि पिछली बार जो चूक रह गई थी उनसे, उसको पूरी तरह से इस बार पूरी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।